हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं उस कंसेप्ट पे जो हमने पिछली क्लास तक डिस्कस किया है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम मोल को मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स और वॉल्यूम, इन तीन चीजों से कैसे इंटर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है ये स्ट्रांग हो जाए, एकदम अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ आर्गन। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको मोल्स दे रखे हैं, कितने मोल्स दे रखे हैं 52 मोल्स। और ये मोल्स किसके हैं? आर्गन के। आर्गन क्या होता है? एटम। ठीक है, तो पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? एटम्स। तो एटम्स कैसे निकलेंगे? जब मैं मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एवोगैड्रो से। तो मोल्स कितने हैं मेरे पास? 52 और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 52 यू हीलियम। अब देखो, जब भी आपको मास एएमयू या यू में दे रखा हो तो एटम्स निकालने के मतलब पार्टिकल्स निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो क्या है कि आपने मास एएमयू या यू में देखा तो आपके दिमाग में एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट आ गया। कौन सा कंसेप्ट आ गया? एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मास ऑफ वन एटम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इट्स मास नंबर। तो हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4, और उसके यूनिट्स क्या हो जाते हैं? एएमयू। तो मास ऑफ वन एटम इज 4 एएमयू। तो इसका मतलब 4 एएमयू हीलियम अगर मैं लेता हूं तो उसके अंदर एक एटम होता है। कितने एटम होते हैं? एक एटम होता है। तो बताओ 52 एएमयू में कितने एटम्स हो जाएंगे? बिल्कुल सही, 1/4 इंटू 52 विच इज 13 एटम्स। एक तो तरीका ये है, जैसे ही हमने मास देखा कि एएमयू या यू में दे रखा है तो हमें एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट याद आया, हमने उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप इस मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? ग्राम्स में। और ये चीज याद रखना, जब भी आपको मास एएमयू में दे रखा है, मान लो एक्स एएमयू, और आपको उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना है उसको एवोगैड्रो से। जैसे ही आप एवोगैड्रो से डिवाइड करोगे तो वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो हमें मास दे रखा था 52u, अब वो क्या बन गया? 52 बाय एवोगैड्रो ग्राम्स। अब मेरे पास मास आ गया ग्राम्स के अंदर। तो अगर एक बार मेरे पास मास आ गया है ग्राम्स के अंदर, वो भी ग्राम्स में, ठीक है, याद रखना किसमें? ग्राम्स में, तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं। मास से मैं क्या निकाल सकता हूं? मोल्स। और मोल्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अपने पार्टिकल्स में। ठीक है, तो मास तो मेरे पास आ ही गया है, तो मास से मोल्स पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर मास। और फिर मोल से पार्टिकल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई इट बाय एवोगैड्रो। तो मेरे पास मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मास है, मास किस में होना चाहिए? ग्राम्स में। 52 बाय एवोगैड्रो, इसको डिवाइड कर दो इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो 1/4, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 13 बाय एवोगैड्रो। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए। अब मुझे पार्टिकल्स निकालने हैं, मैंने मोल्स किसके निकाले? हीलियम के। तो मैं पार्टिकल्स की जगह क्या लिखूंगा? एटम। क्यों? क्योंकि हीलियम एक एटम है। एटम्स कैसे निकलेंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, तो 13 बाय एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। देखो यहां से भी आंसर कितना आएगा? 13। आंसर सेम ही आएगा। ये वाला सेकंड वाला मेथड थोड़ा लंबा है, पहले वाला मेथड थोड़ा छोटा पड़ता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी जिस टाइम पे दिमाग में आए, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसी का जो थर्ड पार्ट था वो था 52 ग्राम हीलियम। इसके लिए मैं यहीं पे कुछ पार्ट रब कर देता हूं। चलो देखो, अब मुझे मास दे रखा है 52 ग्राम हीलियम। अब ऑलरेडी मास मुझे ग्राम्स में दे रखा है, तो मैं एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट तो लगा नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक मास के लिए तो मेरे को मास किस में चाहिए? एमयू या यू में। ठीक है, तो ग्राम में दे रखा है, तो फिर मैं यहां से मोल्स निकाल लूंगा। फिर मोल से मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा इसको? एटम्स के अंदर, मतलब पार्टिकल्स के अंदर।
ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग इट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास अपॉन हीलियम एक एटम है तो एटॉमिक मास, तो 4 13 मोल्स। ठीक है, तो एटम्स निकालने के लिए अब बताओ मोल्स मैंने किसके निकाले, हीलियम के। हीलियम एक एटम है तो मैं पार्टिकल्स की जगह क्या लिखूंगा, एटम्स। एटम्स दिस इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, 13 एवोगैड्रो एटम्स। कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखो आपसे पूछा है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स होंगे, तो सोचो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो कि कैसे निकल सकता है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है। ठीक है, क्योंकि एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर खुद से न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई करो, नहीं आता है तो हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। देखो इसको कैसे करना है, आप हर एक के अंदर एटम्स निकाल सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है कि चारों में से किसके अंदर ज्यादा है। तो आप नॉर्मली सॉल्व मत करो पूरा, जहां तक मैक्सिमम आंसर निकाल सकते हो निकालो, उसके बाद देख लो। ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 197। ठीक है, तो पहले मैं इसके मोल्स निकालूंगा, हर एक चीज में मास दे रखा है ग्राम्स के अंदर, तो पहले मैं हर एक में क्या निकालूंगा, मोल्स। मोल्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो देखो अब पहले वाला जो केस है उसके अंदर मुझे दे रखा है 1 ग्राम गोल्ड। ठीक है, तो इसके मोल्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197। तो ये तो मोल्स आ गए। अब ये मोल्स गोल्ड के हैं तो पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूं, एटम, क्योंकि गोल्ड एक एटम होता है। तो एटम्स दिस विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। अब देखो मैं एवोगैड्रो को सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि एवोगैड्रो चारों केसेस में आएगा तो कंपैरिजन में काम आ जाएगा, मुझे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पार्ट है मेरा 1 ग्राम सोडियम। सोडियम 1 ग्राम दे रखा है तो पहले इसके मोल्स निकाल दो। मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ये मोल्स आ गए, सोडियम के मोल्स हैं तो एटम्स डायरेक्टली आ जाएंगे। एटम्स विल बी 1/23 इनटू एवोगैड्रो। ठीक है, थर्ड पार्ट है 1 ग्राम लिथियम। आपको लिथियम दे रखा है और लिथियम का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, 7। ठीक है, तो पहले फिर से 1 ग्राम लिथियम को हमने कन्वर्ट करना है हमारे मोल्स में। मोल्स विल बी 1/7। ठीक है, फिर एटम्स कैसे निकलेंगे, लिथियम एक एटम है तो मैं डायरेक्टली पार्टिकल्स की जगह एटम लिख सकता हूं, दिस विल बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। ठीक है, लास्ट पार्ट है 1 ग्राम क्लोरीन। देखो अब यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 ग्राम क्लोरीन, तो पहले तो इसके मोल्स निकाल दो। मोल्स क्या आएंगे, 1/71, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71। ठीक है, एटॉमिक मास होता है Cl का 35.5, तो Cl2 का मास मुझे चाहिए तो 2 टाइम्स 35.5 तो 71। ठीक है, अब मैं पार्टिकल्स की जगह क्या लिखूं, मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि Cl2 के मोल्स आए, Cl2 इज अ मॉलिक्यूल, तो मुझे चाहे एटम्स निकालने हैं लेकिन मैं पार्टिकल्स की जगह क्या लिखता हूं, जिसके मोल्स हैं। तो मोल्स किसके हैं, Cl2 के, तो पहले तो मेरे पास क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। फिर एटम्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे, 2 एटम्स थे, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारे मॉलिक्यूल्स वाले आंसर को। यही सीखा था हमने, तो 1/71 इंटू एवोगैड्रो। ठीक है, तो अब आप इन सबको कंपेयर करो, इन सब में से डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसा करता हूं, यहाँ पे भी 1 बना लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1/35.5 इंटू एवोगैड्रो। अब देखो न्यूमिनेटर में सबके एवोगैड्रो है तो उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, तो हमें तो लार्जेस्ट एटम्स निकालने हैं, मतलब डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, लिथियम वाले का। तो सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होंगे, लिथियम वाले केस में। उसके बाद किसमें होंगे, सोडियम वाले केस में। ठीक है, फिर Cl2 वाले केस में, और सबसे कम एटम्स होंगे हमारे गोल्ड वाले केस में। ठीक है, कोई डाउट, आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम्स। ये तो हमें पता है, वैसे हम एक एटम का मास किस में लिखते हैं, AMUs में। 1 एटम ऑफ
C12, C12 मतलब इसका मास नंबर 12 है, इज इक्वल टू 12 AMU या 12U। और मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि अगर मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो बस क्या करना है, डिवाइड इट बाय एवोगैड्रो। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 22, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.516 ग्राम अमोनिया। तो बिल्कुल मास दे रखा है ग्राम्स के अंदर, तो पहले मोल्स निकाल दो, मोल्स से हम पार्टिकल्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, देखो गिवन मास है 8.516 डिवाइड इट बाय मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 17, ये आपको निकालना आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हैं, तो एडअप करो उन सबको, एडअप करने पे आपका मास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये आएगा 0.5, ये वैल्यू बन जाएगी 0.5। तो मोल्स तो मेरे पास आ गई। अब देखो अमोनिया के मोल्स आए, अमोनिया क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं पार्टिकल्स की जगह क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स। तो मेरे पास डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मोल्स। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, कई जगह पे मैं फॉर्मूला मिस कर रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला हमेशा लिखना है कैलकुलेशन करते हुए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो, जब आप एवोगैड्रो की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे आएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज देयर आर इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट बताओ। अब वेट बताने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, क्या दे रखा है इन्होंने, एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। ये कहता है कि ऑक्सीजन एटम सेम हैं जितने 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पहले मेरा क्या मोटिव बनता है कि मैं ऑक्सीजन एटम्स निकालूं इन 88 ग्राम CO2। जितने इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतने ही ऑक्सीजन एटम्स कार्बन मोनोऑक्साइड में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले मैं ऑक्सीजन एटम्स निकालता हूं। यहाँ पे देखो मास दे रखा है ग्राम्स के अंदर और मुझे पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले मैं मास को कन्वर्ट कर देता हूं मोल्स के अंदर, फिर मैं मोल्स को कन्वर्ट कर दूंगा किसी ना किसी तरीके से अपने ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। यही मेरा पाथवे होने वाला है, ठीक है। तो देखो पहले मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास कितना है 88, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो आंसर आ गया 2 मोल्स। अब मोल्स मैंने किसके निकाले, CO2 के, तो पार्टिकल्स की जगह मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। ये तो मॉलिक्यूल्स आए। अब इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स देखने हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन वाली सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज 4 एवोगैड्रो। तो ये मेरे ऑक्सीजन एटम्स आ गए। अब यही ऑक्सीजन एटम्स किसमें है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखो ऑक्सीजन एटम्स इन CO, ये कितने हैं, 4 एवोगैड्रो, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसका मास निकालना है, ठीक है। अब देखो मुझे ऑक्सीजन एटम्स दे रखे हैं 4 एवोगैड्रो, तो मुझे पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब CO में अगर मैं देखूं, ठीक है, CO में एक ही ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, पहले मैं एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करता था बाय नंबर सबस्क्रिप्ट से, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मुझे मॉलिक्यूल्स मैंने निकाल रखे थे, मॉलिक्यूल्स से मैंने एटम्स पे जाना था, तो मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई। अब मैं उल्टा काम करना चाहता हूं, अब मुझे क्या करना है, एटम से मॉलिक्यूल्स पे जाना है, ठीक है। एटम से मुझे किस पे जाना है, मॉलिक्यूल्स पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय सब्सक्रिप्ट नंबर, ठीक है। तो मेरे पास जो एटम्स आए मतलब 4 एवोगैड्रो, उसको ऑक्सीजन वाली सब्सक्रिप्ट से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो डिवाइडिंग इट बाय 1, तो मॉलिक्यूल्स भी कितने आए, 4 एवोगैड्रो, कोई डाउट। तो 4 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स आए किसके, CO के। तो अब मैं मोल्स निकाल सकता हूं। मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडिंग इट बाय एवोगैड्रो। पार्टिकल्स को अगर मैं एवोगैड्रो से डिवाइड करूं तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स मुझे निकालने थे CO के, तो CO एक मॉलिक्यूल है, तो पार्टिकल्स की जगह मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स।
इसीलिए पहले मैंने एटम्स को कन्वर्ट किया किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, ताकि मैं मोल्स निकाल पाऊं। तो मॉलिक्यूल्स मेरे पास थे 4 एवोगैड्रो, डिवाइडिंग इट बाय एवोगैड्रो, तो मेरे पास आंसर आ गया 4 मोल्स। ठीक है, अब मोल्स तो आ गए, अब मुझे क्या निकालना है, इसका मास। तो 4 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड का मास निकालना है। तो मास कैसे निकलेगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स मेरे पास है 4 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस 16 28। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 4 8 32 3 2 4 8 9 10 11 112 ग्राम्स। क्या आंसर आ जाएगा, देखो कितना आसान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। From 6 into 10 raised to power 22 molecules of nitrogen present in the container 700 mg are removed. How many molecules are left behind? अब मैंने आपको क्या सिखाया था ऐसे क्वेश्चन में कि molecules left behind निकालना है। तो molecules में से molecules माइनस कर सकते हो और कुछ माइनस नहीं कर सकते। तो मतलब molecules left ये कैसे निकलेंगे, इनिशियल मॉलिक्यूल्स, इनिशियल मॉलिक्यूल्स माइनस मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड, यही चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इनिशियल मॉलिक्यूल्स तो हमें दे रखे हैं कितने, 6 इंटू 10⁻²²। अब मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड। मुझे मास रिमूव्ड दे रखा है 700 mg, तो मतलब मुझे इस मास को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब पहले मेरे पास मास दे रखा है, मास को मैं मोल्स में कन्वर्ट कर दूं, मोल्स से मैं क्या निकाल दूं, किसी तरीके से मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहले तो ये जो मास है ये मुझे मिलीग्राम्स में दे रखा है, तो डिवाइड करो उसको 1000 से ताकि ये मास ग्राम्स में चला जाए, तो ये बन जाएगा 0.7 ग्राम। ठीक है, तो मास दे रखा है, तो बताओ बच्चे मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडिंग इट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28। तो ये मेरे मोल्स आ गए। अब मोल्स किसके आए, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, 0.7 डिवाइडेड बाय 28 इंटू एवोगैड्रो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा आपका 0.7 डिवाइडिंग इट बाय 28, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो ये बन गया 0.15 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स इनिशियल भी हैं हमारे पास, रिमूव्ड वाले हमने निकाल दिए, तो बस अब तो आंसर आ गया। तो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट दिस विल बी 6 इंटू 10⁻22 माइनस 0.15 इंटू 10⁻23। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको भी 10⁻22 की फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि 10⁻22 में कॉमन निकाल पाऊं, माइनस 1.5 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो 10⁻22 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बन गया 6 माइनस 1.5 इंटू 10⁻22, तो आंसर आ गया मेरा 4.5 इंटू 10⁻22। कोई डाउट, क्लियर है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 21 ग्राम नाइट्राइड आयंस। नाइट्राइड क्या होता है, N-3। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब किसके अंदर आता है, पार्टिकल्स के अंदर। तो मतलब मुझे मास दे रखा है 21 ग्राम, पहले मुझे इस 21 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करके मुझे यहां से क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पार्टिकल्स। ठीक है, तो मास ग्राम्स में दे रखा है, तो मोल्स तो डायरेक्टली आ जाएंगे। मोल्स कैसे आएंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। मास नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, तो एटॉमिक मास तो कितना होगा, 14। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा आपका 1.5 मोल्स। ठीक है, मोल्स आ गए। अब मोल से मुझे क्या निकालने हैं, पार्टिकल्स। नाइट्रोजन क्या है, एटम है, तो ये आयन ही ना एक तरह का, तो नंबर ऑफ आयंस निकाल देते हैं। चार्ज है तो आयन है, एटम भी नहीं है, इनफैक्ट आयन है क्योंकि इसके ऊपर कुछ चार्ज मेंशन किया है। तो आयंस कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। मैंने आयंस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने मोल्स किसके निकाले, नाइट्राइड के। नाइट्राइड क्या है, आयन, तो मैंने पार्टिकल की जगह क्या लिख दिया, डायरेक्टली आयन। ठीक है, तो ये हमारे आयंस आ गए। लेकिन मुझे तो आयंस नहीं निकालने, मुझे तो क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
तो मैं ये देख लेता हूं एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मुझे एटम्स निकालने होते थे तो मैं मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करता था नंबर ऑफ एटम से, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नाइट्राइड आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के अंदर होते हैं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों प्लस 3, क्यों, क्योंकि -3 है, -3 का मतलब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नाइट्रोजन के अंदर होते हैं वो तो हैं ही हैं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जिसने गेन किए हुए हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 3 इसने गेन किए हुए हैं, तो कितने हो गए 10। मतलब जो मेरा पार्टिकल्स वाला आंसर आया है, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 10 इंटू 1.5 इंटू एवोगैड्रो, अब ये क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट, दोबारा से समझो इसको। मुझे मास दे रखा था, मैंने मास को मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स से मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की है, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होगा, जो इसका मास नंबर होता है, नाइट्रोजन का मास नंबर हमें पता है कितना होता है 14, तो 1.5 मोल्स। अब ये जो मोल्स हैं ये नाइट्राइड के आए, नाइट्राइड क्या है, आयन, तो मैंने डायरेक्टली आयंस निकाल दिए, कितने 1.5 एवोगैड्रो, ठीक है। अब एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नाइट्रोजन के अंदर है, प्लस 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। वो कैसे पता चला, -3 चार्ज से। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर है, कितना एटॉमिक नंबर है 7 प्लस 3, तो 10 एक आयन के अंदर। तो मैंने नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ शुगर इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर इज 20 रुपीज पर केजी। देखो ये जो शुगर का फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि 20 रुपीज पर केजी है, तो 2 मोल्स का कितना प्राइस होगा। तो प्राइस पर केजी दे रखा है, तो पहले मुझे मास निकालना पड़ेगा कि 2 मोल्स का मास कितना है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 2 मोल्स का मास। अगर मैं मास निकाल पाया तो पर केजी प्राइस दे रखा है, तो मैं उसके हिसाब से प्राइस निकाल दूंगा, ठीक है। तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मेरे को H12 नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे ना H22 होगा, तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करो, C12H22, ठीक है। तो C12H22O11 ये शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, इसके अंदर 12 कार्बन्स हैं, 22 हाइड्रोजन्स हैं और 11 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो जरा, 12 इंटू 12 ये बन गया आपका 144 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 ये बनेगा 176, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे ये बनेगा 144 प्लस 342 ग्राम्स, ठीक है। तो मतलब मास कैसे निकलेगा, मोल्स कितने थे मेरे पास, 2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी अभी निकाला 342, तो ये बन गया 684 ग्राम्स। लेकिन मुझे तो जो प्राइस दे रखा है वो पर केजी दे रखा है, तो मैं इस ग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, केजीस में। तो डिवाइडिंग इट बाय 1000, तो 0.684 केजी। तो देखो अब कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 रुपीज पर केजी, मतलब 1 केजी का जो प्राइस है वो क्या है, 20 रुपीज। तो बताओ 0.684 केजीज का प्राइस क्या होगा, 20 इंटू 0.684, दिस विल बी 13.08, 13.08, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, हर एक टाइप के लगभग एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे सेंड कर दो, हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये वाला पार्ट मोल कंसेप्ट का समझ आ गया होगा। यही पार्ट मोल कंसेप्ट का सबसे मुश्किल पार्ट माना जाता है, बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन आती है। आगे का मोल कंसेप्ट बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये पार्ट एक बार क्रॉस हो गया तो आगे का पार्ट बहुत आसान लगेगा। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ये है कि आगे हर एक चैप्टर में भी हम मोल को यूज करते हैं, इसी पार्ट को पर्टिकुलरली, और मोल के आगे आने वाले चैप्टर में भी हम इस पार्ट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये पार्ट तो आपको दोबारा से
अगर नहीं समझ आया तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, वीडियोस आपके पास हैं, ऑनलाइन का फायदा उठाओ, वीडियोस को दोबारा देखो और पूरा इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का काम अगली क्लास में।